रील्स, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की दुनिया में हम सभी एक ऐसे लाइफ देख रहे हैं जो परफेक्शन से भरी लगती है। स्मूथ ट्रांजिशन, परफेक्ट बॉडीज, लेविश लाइफस्टाइल्स, सब कुछ इतना असरदार होता है कि हमें लगने लगता है कि हमारी लाइफ भी ऐसी ही होनी चाहिए। और जब नहीं होती तो हम ओवरथिंक और डिसअपॉइंटमेंट के शिकार हो जाते हैं। मानता हूँ कि कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाती है, लेकिन उनका क्या जो हमेशा उदास और दुखी रहते हैं। उनकी जिंदगी बस एक कांच पर रुक जाती है तो ये कांच से उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे डेंजरस बीमारी की तरफ धकेल देता है। लेकिन मैं तुम्हें इस दलदल में फंसने नहीं दूंगा। तुम्हें इस ट्रैप से बाहर निकालने के लिए मैं तुम्हारे लिए 3 पावरफुल टेक्निक लेके आया हूँ, जिनसे तुम बिना किसी से एक्सपेक्टेशन रखे और बिना किसी से हेल्प मांगे अपनी जिंदगी खुशी से जी सकते हो। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो के एंड तक जाते जाते तुम अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंच चुके होगे और अपनी जिंदगी को एक बॉस की तरह जीना शुरू कर दोगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेक्निक नंबर 1, स्टार्ट लिविंग विदाउट एक्सपेक्टेशंस। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख एक्सपेक्टेशन से ही आता है? हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। एक्सपेक्टेशन एक ऐसी आदत है जो हमें जरूरत से ज्यादा दुखी करती है, क्योंकि हम अपनी खुशी को दूसरों के एक्सेस पर डिपेंड कर देते हैं। एक्सपेक्टेशन एक इनविजिबल चेन की तरह होती है जो हमें बांध कर रखती है। जब तक हम सोचते रहते हैं कि दूसरे लोग हमारे हिसाब से बिहेव करेंगे, तब तक हम खुद अपनी खुशी उनके हाथों में दे देते हैं। और जब वो वैसे बिहेव नहीं करते जैसे हमने सोचा था, तो हमें सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। जब हम बिना एक्सपेक्टेशन के जीना सीखते हैं, तब हर छोटी सी चीज सरप्राइज बन जाती है। कोई अगर अच्छा बिहेव करे तो खुशी डबल हो जाती है, और अगर ना भी करे तो दुख नहीं होता। यानी हमारी हैप्पीनेस स्टेबल रहती है, दूसरों के मूड या एक्शंस पर डिपेंडेंट नहीं होती है। बिना एक्सपेक्टेशन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि तुम अपना बेस्ट हो और रिजल्ट को नेचुरली एक्सेप्ट करो। किस्मत और लाइफ का अपना प्लान होता है। जब तुम आउटकम के साथ चिपकना छोड़ देते हो, तो हम इनर पीस फील करते हैं, और वही रियल फ्रीडम होती है। सोचो, अगर तुम सिर्फ ग्रोथ, एक्शंस और अपनी एटीट्यूड पर ध्यान दोगे, तो तुम्हें कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा फोकस रिजल्ट पर नहीं, एफर्ट पर होगा। और एफर्ट तो हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में ही है। जब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है, तो तुम कॉन्फिडेंट और पीसफुल रहते हो। जिंदगी बिना एक्सपेक्टेशन के सफर बन जाती है, जहाँ हर दिन एक नई गिफ्ट होती है। और जब हम उस गिफ्ट को ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करते हैं, तभी असली सुकून मिलता है। जब तुम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, तो तुम्हें रियलाइज होता है कि खुशी तो तुम्हारे पास ही था, सिर्फ तुम्हें दिखाई नहीं दी थी। तो आज से एक सिंपल रूल फॉलो करो। डू योर बेस्ट, एक्सपेक्ट नथिंग, एक्सेप्ट एवरीथिंग। और देखना तुम्हारी जिंदगी कितनी हल्की, खुश और सुकून भरी हो जाएगी। टेक्निक नंबर 2, स्टार्ट लिविंग योर लाइफ विदाउट आस्किंग फॉर हेल्प। क्या तुमने कभी सोचा है कि जिंदगी में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है? वो है अपनी लाइफ अपने दम पर जीना, हर वक्त बिना दूसरों की हेल्प मांगे। जब तुम खुद अपने डिसीजन लेते हो, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हो, तभी असली कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। लेकिन सवाल है, बिना हेल्प मांगे जीना कैसे पॉसिबल है? चलिए समझते हैं। अपने डिसीजन और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना सीखो। जब तक तुम दूसरों पर डिपेंडेंट रहोगे, तुम्हें हमेशा उनकी नीड होगी। लेकिन जैसे ही तुम खुद अपनी छोटी छोटी चीजों को मैनेज करना शुरू करते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डबल हो जाती है। तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। लाइफ में हर सिचुएशन हैंडल करने के लिए स्किल जरूरी होती है, जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फाइनेंशियल हैंडलिंग, कुकिंग और बेसिक सर्वाइवल स्किल। जब तुम अपने अंदर ये स्किल डेवलप कर लेते हो, तुम्हें हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम के लिए किसी और पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें अपने आप पर भरोसा हो जाता है कि जो भी सिचुएशन आएगी तुम हैंडल कर लोगे। अपने इमोशन को खुद हैंडल करना सीखो। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स हमेशा रहेंगे, कभी दुख, कभी स्ट्रेस, कभी हार्ट ब्रेक, लेकिन हर बार कोई तुम्हारे साथ हो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपने इमोशन को खुद हैंडल करना सीखो। मेडिटेशन करो, लिखो, अपने मन से बात करो। जब तुम अपने इमोशन को समझने लगते हो, तो तुम अपना दर्द खुद ही हील कर लेते हो, और वही तुम्हें अंदर से अनबीटेबल बना देता है। फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जरूरी है। पैसा एक ऐसी चीज है जिसके बिना लाइफ चलती नहीं, और पैसा ही वो रीजन है जिसके लिए लोग सबसे ज्यादा हेल्प मांगते हैं। लेकिन अगर तुम अपना अर्निंग सोर्स खुद बनाते हो, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, तो तुम अपने डिसीजन अपनी मर्जी से ले पाते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम तुम्हें एक अलग ही कॉन्फिडेंस देता है कि तुम किसी पर बोझ नहीं हो। ज्यादा एक्सपेक्टेशन ही सबसे बड़ी डिपेंडेंसी है। हर टाइम सोचना कि कोई और आके तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, ये एक ट्रैप है। जब तुम अपने मन में सेट कर लेते हो कि मुझे अपनी लाइफ अपने दम पर जीनी है, तब तुम ऑटोमेटिकली अपने सॉल्यूशन खुद ढूंढने लगते हो। लेकिन एक बात याद रखो, बिना हेल्प मांगे जीने का मतलब ये नहीं कि तुम कभी भी किसी की हेल्प एक्सेप्ट भी ना करो। इंसान एक सोशल बीइंग है, और कभी कभी दूसरों का सपोर्ट लेना नॉर्मल है। लेकिन तुम्हें
तुम्हारी सर्वाइवल, तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी हैप्पीनेस का बेस्ट हमेशा तुम खुद हो, ना कि और कोई। टेक्निक नंबर 3, फोकस ऑन योरसेल्फ। जिंदगी में सबसे बड़ा पावर तब आता है जब तुम अपना ध्यान सिर्फ अपने ऊपर लगाना सीख जाते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर अपना फोकस दूसरों की लाइफ और उनके सक्सेस में वेस्ट कर देते हैं। जब तक तुम अपनी वैल्यू दूसरों से कंपेयर करते रहोगे, तुम्हारा फोकस उन पर ही रहेगा। अपना प्रोसेस और अपनी जर्नी ही तुम्हारी असली कंपटीशन है। इसके बाद अपने दिन का एक रूटीन बनाओ। थोड़ा वर्कआउट, मेडिटेशन या जर्नलिंग तुम्हें कंट्रोल रखेगी। साथ ही अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स लिखो, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम कहां से कहां पहुंचे हो। सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम देना बंद करो। अपना टाइम अपने प्रोजेक्ट्स और अपने ड्रीम्स में इन्वेस्ट करो। और सबसे जरूरी, अपने पेशेंस पर काम करो, क्योंकि जब तुम अपनी पसंद की चीज करते हो, फोकस नेचुरली खुद पर आ जाता है। और एंड में अपने आप से पॉजिटिव बातें करो। सिंपल वर्ड जैसे मैं कैपेबल हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, तुम्हें हमेशा अपनी जर्नी पर कंसंट्रेट रखते हैं। सिर्फ खुद पर फोकस करना मतलब सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी और टाइम को अपनी ग्रोथ में लगाना है। जब तुम अपना बेस्ट वर्जन बन जाते हो, तभी तुम दुनिया के लिए भी वैल्यूएबल बन पाते हो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसमें अगर तुम दूसरे से एक्सपेक्टेशन और हेल्प मांगते रहोगे, तो तुम अपनी जिंदगी को जी ही नहीं पाओगे। इसलिए अपनी जिंदगी को ऐसा जियो कि कोई और आके ये कहना पाए कि तुम उसके कर्जदार हो, बल्कि ये कहे कि जिंदगी में ले तो तुम्हारी तरह। हो सकता है तुम एक आम फैमिली से बिलोंग करते हो, पर इस सफर में तुम्हें एक ही चीज हेल्प कर सकता है, और वो है मेहनत। हमेशा मेहनत करो और हमेशा खुशी से मेहनत करो। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट जरूर करना। एक कमेंट ही मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।